मसीह यीशु की जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, यीशु मसीह में ब्लेस होंगे और यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा मैसेज है बाइबल मुकद्दस में से, उसका इन्वान है रूहुल कुद्दुस आदमियों के बेहुदा अमलों के बायस रंजीदा। देखते हैं बाइबल मुकद्दस हमें इसके मुतालिक क्या सिखाती है। बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं इफिसस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 4 बाब और उसकी 30वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हो। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा के पाक रूह को अपने बेहुदा कामों के जरिए रंजीदा ना करो। बाइबल मुकद्दस में हमें खुदा के पाक रूह को, जो हमारे अंदर बसा हुआ है, जो हमारे अंदर सकूनत करता है, जो हमारे अंदर रहता है और हमारी जिंदगियों में काम करता है। देखें, वालिदैन मां बाप अपने बच्चों पर बहुत इत्मीनान करते हैं, भरोसा रखते हैं, लेकिन वही बच्चा जिस पर मां बाप बहुत भरोसा रखते हैं, इत्मीनान करते हैं, उसका यकीन रखते हैं, अगर वही बच्चा चोरी चिकारी करना शुरू कर दे तो मां बाप को किस कदर दुख तकलीफ मुसीबत का सामना करना पड़ता है, कितनी तकलीफ होगी, कितना रंज होगा, कितना दुख होगा। इसी तरह अगर हम खुदा के पाक रूह को, जो हमारे अंदर बसता है, जो हमारे अंदर सकूनत करता है, जो हमारे अंदर रहता है, हम उसको रंजीदा करेंगे, अपनी बुरी आदतों से, अपने बुरे कामों से, खुदा के उस बहाए हुए खून को जो उसने हमारे लिए बहाया, अगर हम उसके खून की कीमत जो उसने हमारे लिए अदा की, उसका लिहाज नहीं रखेंगे, तो हम खुदा के पाक रूह को, जो हमारे अंदर बसता है, उसको रंजीदा करते हैं। पाक रूह भी हम पर इत्मीनान करता है, भरोसा रखता है, और जब हम उसके इत्मीनान को, भरोसे को ठेस पहुंचाते हैं तो वो हमसे रंजीदा हो जाता है, वो हमसे नाराज हो जाता है, वो हमसे खफा हो जाता है। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं इफिसस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत 4 बाब 31वीं आयत। और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। बाइबल मुकद्दस हमें यहां पर क्या फरमाती है? बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है कि एक दूसरे के साथ मेहरबान रहो, नरम दिल रहो। हमें अपनी जिंदगियों में एक दूसरे से नफरत अंगेजी के कामों से बाज रहो। खुदावंद यीशु मसीह में अपने एक दूसरे के साथ आगे बढ़ो, ना कि नफरत में। जिस तरह खुदा ने हमारे कसूरों को माफ किया है, हमारे गुनाहों को माफ किया है, हमारे गुनाहों के बदले अपने कीमती खून बहाया है, हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने हर उस फर्द के, जिसने कोई हमारा कसूर किया है, जिसने कोई हमारे मुत्तल्लिक बुरा भला कहा है, हम उसको माफ करें। क्योंकि बाइबल का हुक्म है कि जिस तरह
खुदा ने तुम्हारे कसूरों को माफ किया है, तुम भी एक दूसरे के कसूरों को माफ करो। आपस में हमदर्दी से, प्यार से, मोहब्बत से रहो। आपस में एक दूसरे के साथ खुदा के कलीसिया के तौर पर रिलेशनशिप में रहो। खुदा के रिलेशनशिप में रहो। खुदा के साथ अपने आप को मजबूत करो एक दूसरे में। जब तुम ऐसा करते हो तो खुदा की पाक रूह जो हमारे अंदर बसती है बहुत खुश होती है। जो लोग खुदा की पाक हजूरी को, पाक रूह को महसूस करते हैं अपनी जिंदगियों में, वो कभी किसी के लिए अपने दिल में नफरत, गुस्सा, तफरका नहीं रखेंगे, बल्कि वो एक दूसरे के अगर कोई गुनाह, कोई खुता, कोई ऐसी बात हो भी जाए तो वो उसको एक दूसरे के लिए, खुदा के लिए माफ कर देंगे। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। इब्रानियों की इंजील 10वां बाब 29वीं आयत। यहां पर लिखा है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। क्या ही खूबसूरत बात खुदा ने हमें यहां पर वाज़िया तौर पर दिखा दी। क्या वो इंसान किस कदर सजा के लायक होगा जिसने खुदा के रूह को रंजीदा किया। जब हम खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं, खुदा के रूह को अपनी बुरी आदतों, बुरी सोबतों की वजह से रंजीदा करते हैं, तो वो हम खुदा के उस खून को पमाल करते हैं, रद्द करते हैं। एक बार फिर यीशु मसीह को अपने लिए कुर्बान होने के लिए तैयार करते हैं। हम एक बार फिर अपने यीशु मसीह नासरी को सलीब पर चढ़ाने के लिए तैयार करते हैं, जो कि उसने हमारे लिए अपनी खून का फिदिया दे दिया है। जब हम अपने इन बातों से जो खुदा हमें फरमाता है अपने कलाम में, एक दूसरे से मेहरबान रहो, नरम दिल रहो, एक दूसरे के कसूरों को माफ करो जिस तरह तुम्हारे कसूर खुदा ने माफ किए हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम खुदा के रूह को बेइज्जत करते हैं, क्योंकि हम उसके हुक्म के खिलाफ चलते हैं। हम उसके हुक्म पर अमल नहीं करते बल्कि उसके हुक्म को रद्द करते हैं। जब हम किसी को रद्द करते हैं इस दुनिया में रहते हुए, जब कोई इंसान किसी को रद्द करेगा तो वो उसको बेइज्जत करेगा। इसी तरह जब हम इस दुनिया में रहते हुए खुदा के बताए हुए हुक्मों को नहीं मानते तो उसको हम खुदा के रूह को भी बेइज्जत कर रहे होते हैं। यहां पर खुदा का कलाम फरमाता है, ना कि मैं कह रहा हूं। यह खुदा का फरमान है, यह खुदा का हुक्म है, यह खुदा का कलाम फरमाता है। जो खुदा के कलाम में लिखा है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। खुदा का रूह हमारी जिंदगियों को ताजगी बख्शता है। खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में बरकत को नाज़िल करता है। खुदा का रूह हमें नई नई तरतीब देता है कि हम किस तरह खुदा के कलाम को लेकर अपनी जिंदगियों में आगे बढ़े। खुदा अपनी कुदरत को अपने लोगों की जिंदगियों में नाज़िल करता है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के कलाम के गहरे बेतों को समझें। हमें जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के कलाम के गहरे बेदों को समझकर उन पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारें। खुदा के रूह को कभी रंजीदा ना करें जो हमारे अंदर बसता है। खुदा के रूह को कभी भी दुख तकलीफ ना दे जो हमारे अंदर सकूनत करता है, हमारी जिंदगियों को सकून बख्शता है, हमारी जिंदगियों को इत्मीनान, तसल्ली, तशफ़ी देता है। वो सिर्फ एक खुदा का पाक रूह है।
हमें दुनिया की कोई तसल्ली इतनी मजबूत नहीं बना सकती जितनी मजबूत हमें खुदा का पाक रूह देता है। जिस तरह हमें तसल्ली खुदा का पाक रूह अता करता है, हमें कोई दुनिया की चीज ऐसी तसल्ली नहीं दे सकती। खुदावंद पाक खुदा आज के कलाम पर मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक दे, और ये तौफीक दे कि हम खुदा के इन बातों को, इन हुक्मों को जो वो हमें देता है कि खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, बल्कि उसे मेहरबान, नरम दिल और एक दूसरे के कसूरों को मुआफ करके एक खुदा के कलाम के इन वेदों को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। हमारे ज़हनों को खोले ताकि हम खुदा के कलाम के गहरे वेदों को समझ सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन।